एक बात बताओ राधिका, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हाँ आदि, ये बात कोई जानता नहीं, लेकिन हम पहले भी मिले। मतलब हम 4-5 बार डेट पर भी जा चुके हैं। कितने दुख की बात है कि मैं वो सारे हसीन पल भूल चुका हूं। हाउ स्ट्रेंज, दूसरी सारी बातें भूल चुके हो, सिर्फ मुझे छोड़कर। इसलिए तो तुम्हें मेरा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। यानी अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ जगह है। आदि, मैंने पहले भी तुम्हें अपने प्यार में फंसाया था और अब भी फंसाऊंगी। मलिष्का, मेरा नाम भी शौर्य शेरगिल है। तुम मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से आई हो ना? पर शौर्य शेरगिल ने हारना नहीं सीखा। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। आई विल फाइंड द वे आउट। अविनाश, 4 नहीं 8 यूनिट शुरू कर दीजिए। यही सही टाइम है यूनिट्स डबल करने का। कमाल है मंदिरा, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? तुम्हारा बिजनेस सेंस भी ना कमाल का है। और तुम्हें कहां से आ जाते हैं ये सब आइडियाज? भाई चने खाना तो तुमने अभी अभी शुरू किया है। पिछले कई सालों से और किया भी क्या है, बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। खैर छोड़िए, आपको आइडियाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी। हाँ, और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, निठल्ला ही सही, लेकिन कम से कम तुम्हारा बिजनेस तो संभाला है ना। कभी कभी मैं भी तुम्हें अच्छे आइडियाज दे दिया करूंगा। अविनाश प्लीज, मेरा बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस। आई एम सॉरी जान, हमारा बिजनेस। आप चाय लेंगे? हाँ, एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। हाँ? अभी लाई। क्या दिमाग पाया। हाय डार्लिंग। हाय। डार्लिंग, अब तुम्हें अपने प्रॉफिट से आए हुए फंड्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ? मैं हूं ना। मैं मतलब मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे पास? क्यों, मेरे पास अच्छा आइडिया नहीं हो सकती क्या? सुनो तो, कम वक्त में पैसे दुगने करने का। वो कैसे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग? देखो मेघना, जब तक तुमने मेरी ट्रेडिंग की वो तो ठीक थी। अरे अब क्या दूसरों के पतियों की भी ट्रेडिंग करोगी? ओफो, कैसी बातें कर रहे हो? दूसरों के पतियों की ट्रेडिंग मैं कैसे कर सकती हूँ? सुनो तो, शेयर्स की ट्रेडिंग। मेरी सहेली के पति ने शेयर्स में पैसे लगाए, बस 1-2 महीने में 2-2 गाड़ियां खरीद ली। 2-2। हम भी ऐसा कर सकते। देखो मेघना, जिस बिजनेस के बारे में हमें इतना तक नहीं पता, उसमें हम लोग पैसे कैसे डाल सकते हैं? ओफो, मैं हूं ना, मैंने सब जान लिया है। कैसे क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर्स कब लेने हैं, कौन से शेयर्स कब बेचने हैं। और फिर तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हम F&O, जॉबिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब करेंगे। यही अच्छा मौका है शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने का। और इतने
इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स है कि पूछो मत। दी शौर्य, दी वो जयपुर से मैनेजर का फोन आया था। वहां की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हम वक्त से काफी पहले पोजीशन दे देंगे। दैट्स गुड। देखा शौर्य, तुम्हारा वहां जाना कितना जरूरी था। वी आर बैक ऑन ट्रैक। हाँ दी, वो तो मैं एडी की वजह से पहले मना कर रहा था। एनीवेज दी, मैं सोच रहा था कि अब एडी को होश आ गया है तो हमें मुंबई, हमारे घर वापस लौट जाना चाहिए। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। उस घर से और हमारे साथ जो एडी की यादें जुड़ी हैं, शायद उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करें। तुम ठीक कह रहे हो शौर्य। कम से कम उस घर में एडी की पुरानी यादें तो ताजा होंगी। वैसे उम्मीद तो छोटी सी है, लेकिन एडी के लिए हमें छोटी सी उम्मीद भी गंवानी नहीं चाहिए। आई नो। और वैसे भी यहाँ कितना वक्त हो गया है, बच्चों की भी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। और वहाँ मुंबई में ऑफिस में भी हमारी जरूरत है। इन दिनों बिजनेस पर से हमारा कंसंट्रेशन कम हो गया है। मैं भी उसी पॉइंट के बारे में सोच रही थी। और वैसे भी मलिष्का को अपना पहला कदम भी तो उस घर में रखना है। उसी की तो मैं तैयारी कर रही थी जब एडी का एक्सीडेंट। दी, शौर्य, तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द मुंबई जाने की तैयारी करो और मैनेजर से कहकर एडी का कमरा तैयार कर दो। और हाँ, मेट्रन को भी बच्चों के आने के बारे में इन्फॉर्म कर देना, ताकि हमारी वहां जाने की सारी जरूरी अरेंजमेंट्स हो सके। ओके? हाँ दी। मलिष्का में एडी पर तुम्हारी मनहूस छाया भी नहीं पड़ सकती। नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये देखो देखो चाचू, सारे फोटोग्राफ्स में मैं आपके साथ खड़ी हूँ। पता है चाचू क्यों? बिकॉज आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। यू माई फेवरेट चाचू, दैट्स व्हाई। आपको पता है चाचू, आप बहुत जिद्दी हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हो। एंड यू नो व्हाट, मैं भी, क्योंकि मैं सेम नेचर की हूँ ना, इसलिए। आपको पता है चाचू, बुआ इतनी स्ट्रिक्ट है, उनके स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हम आइसक्रीम खाने जाते थे, वो भी ठंडी के मौसम में। वो लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, इतना मजा आता था। संघमित्रा दी बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, घर में उनके सामने कोई नहीं बोल पाता है। उन्होंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। The decision is full and final. Really? Yeah. But you know what? आप कभी उनसे डरते नहीं थे। आपने हमेशा उनके सामने आवाज उठाई और आपने मुझे भी यही सिखाया। मैंने सिखाया था? हाँ, पर अब नहीं। Now I love my बुआ। पहले मैं उनके अगेंस्ट थी, पर अब उनके साथ हूं मैं। सच? या। लेकिन आपके कोमा में जाने के बाद मैंने आपके साथ को, आपकी बातों को बहुत मिस किया चाचू। आपको पता है चाचू, आप मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। मगर आपने कभी मलिष्का आंटी से मुझे मिलवाया नहीं। पहली बार मैं इस घर में उसे मिली हूँ। पहली बार? हाँ, पहली बार। एक बात बताओ चाचू, I mean, don't feel bad. पहली बार जब मैं मलिष्का को मिली, I was really surprised. मुझे भरोसा नहीं हुआ कि इतनी सिंपल सी लड़की आपने सेलेक्ट की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नेहा, वो तो मुझे भी लगता है। She is too simple. चाचू, but you know what चाचू? Malishka is the best. I know she's simple, but she's
दी बेस्ट। मेरे किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद I've changed my opinion towards her. अच्छा नैया, तुम मुझे अपनी राधिका आंटी के बारे में बताओ। राधिका आंटी, पता है क्या हुआ? एक बार मैं घर छोड़कर चली गई थी। जेंटलमैन, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए। सर, हमारी लेटेस्ट पॉलिसी से हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैंने और इस कंपनी के क्रिएटिव हेड मंदिरा जोशी ने यह फैसला किया है कि हम यूनिट्स को भी डबल कर देंगे, यानी कि 4 से 8 यूनिट्स। लेकिन सर, मैन पावर? अरे हाँ, अब इस मैन पावर के बारे में तो मंदिरा ने कुछ बताया ही नहीं। यूनिट डबल किया है तो मैन पावर भी डबल कर देंगे। क्यों जेंटलमैन? क्यों सर? हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, कंपनी का जो डबल प्रॉफिट हुआ है उस फंड को हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उस फंड को कौन से शेयर्स कब लेने हैं, कौन से शेयर्स कब बेचने हैं, और फिर F&O, जॉबिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब करेंगे। ट्रेडिंग? हाँ, मेरा मतलब है हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। अब मैंने सब पता कर लिया है। अब कौन से शेयर्स को कब खरीदना है और कब बेचना है। हम लोग F&O, जॉबिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ करेंगे। और फिर यही तो सही मौका है शेयर्स में पैसे लगाने का। पर इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि पूछो मत। ब्रिलियंट सर, ये हमारी कंपनी की पिछली पॉलिसीज की तरह बेस्ट पॉलिसी होगी सर। वही तो। और शायद सबसे ज्यादा कमाने वाली पॉलिसी हमारी होगी। कांग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर, कांग्रेस। थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, बचा लिया। आज मेघना ने बचा लिया मुझे। अब मेघना की इस सलाह पर जल्द से जल्द अमल करना ही पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। हैडी, देखो मलेशिया, हैडी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दी संघमित्रा दी शौर्य को नहीं पहचानते, तुम्हारा बड़ा भाई। हैडी देखो मलेशिया, हैडी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दी संघमित्रा दी शौर्य को नहीं पहचानते, तुम्हारा बड़ा भाई। हैडी देखो मलेशिया, हैडी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दी संघमित्रा दी शौर्य को नहीं पहचानते, तुम्हारा बड़ा भाई। कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं? पहले मैं क्या करता था, कहाँ रहता था, मेरे अपने कौन थे, मेरा नाम? क्या ये मैं हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं याद दिलाती हूं, अपनी बीती जिंदगी में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। माना कि हासिल करने का तरीका गलत था, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं।
मलिश्का, इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर कम सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल। जब मैं पहली बार एडी से मिली थी तभी मैंने तय कर लिया था एडी की सारी प्रॉपर्टी एक दिन मेरी होगी, सिर्फ मेरी, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। लेकिन डैम इट मलिश्का, किसे पता था कि एन मौके पे एडी को होश आ जाएगा। मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? डैडी के सामने मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों ने मुझे पहचान लिया, और अगर मुझे पहचान जाता तो इस घर क्या, इस शहर में रहना मुश्किल हो जाता। हाँ, एक 6x6 की खोली जरूर मिल जाती सेंट्रल जेल में। यहां कोई मुझे चाचा कहता है तो कोई भाई। इन सबके मन में मेरे लिए कितना प्यार है, लेकिन मेरे मन में इनके लिए कुछ भी नहीं। और वो लड़की कौन है जो अपने आप को मेरी फियांसी कहती है, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताने वाला हूं। हो सकता है मैंने उसके साथ कई हंसी पल बिताए हों, लेकिन आज मुझे वो एक पल भी याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एक बात तो तय है, कोई हो ना हो, भगवान तुम्हारे साथ है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? एक शख्स जो तुम्हारे साथ 5 साल रहा हो, वो तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता? फायदा उठाओ मलिश्का, इस मौके का फायदा उठाओ, अपनी जान लगा दो, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। नहीं, मुझे पता लगाना होगा। मुझे पता लगाना होगा ये सब क्या है। मुझे अपना बीता हुआ कल याद करना होगा। कौन हूं मैं?